हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साहित्य के बारे में। साहित्य क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साहित्य का अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो विद्वानों ने साहित्य की परिभाषा दी है। अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग तरीक़े से अपनी परिभाषा दी है। एक व्यापक परिभाषा के अनुसार साहित्य छपी हुई पुस्तक है। एक जो व्यापक परिभाषा है उसके अनुसार साहित्य एक छपी हुई पुस्तक है जो कि समाज का आईना होती है। वह सांस्कृतिक दस्तावेज है जो किसी देश या समाज की संस्कृति को समझने में सहायता करती है। साहित्य जो है वो हमें किसी भी देश या समाज के बारे में उसकी संस्कृति यानी कि कल्चर को समझने में हमें हेल्प करती है। कुछ भाषाविदों का मानना है कि किसी भी पुस्तक का स्वयं का कोई अर्थ तब तक नहीं होता है जब तक पढ़ने वाला उसका अर्थ नहीं निकालता। साहित्य एक कला होती है। तो कुछ जो भाषाविद हैं उनका मानना है कि कोई भी पुस्तक हो उसका स्वयं का कोई भी अर्थ तब तक नहीं निकलता जब तक पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट उसका अर्थ नहीं निकालता है। आगे भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता। तो भाषा की कक्षा में साहित्य की क्या आवश्यकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साहित्य एक वास्तविक विषय वस्तु होती है। बच्चों को साहित्य को पढ़ने का अनुभव प्रदान करना आवश्यक है। जो साहित्य है एक रियल में जो है विषय वस्तु होती है जो बच्चों को साहित्य को पढ़ने में अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि साहित्य से ही उसमें उन भाषाई कौशलों का विकास होता है जिन्हें वास्तविक जीवन में प्रयोग करने होती है। साहित्य से क्या होता है कि उनमें जो भाषाई कौशल का विकास होता है जो उन्हें रियल लाइफ में प्रयोग करनी होती है। साहित्य से आपसी अंतःक्रिया प्रोत्साहित होती है। साहित्यिक पुस्तकों का विषय वस्तु में कई अर्थ निहित रहते हैं। साहित्य भाषा के बारे में जागरूक बनाता है। साहित्य के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि उनकी भाषा को पढ़ने में सहायता करते हैं। तो साहित्य भाषा के बारे में क्या जागरूक बनाता है और इसके माध्यम से बच्चों को अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि उनकी भाषा में पढ़ने में उनको हेल्प हो सकती है। साहित्य संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। साहित्य की पुस्तकों को पढ़कर बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का निवास होता है। इसमें उनका दृष्टिकोण बदलता है। साहित्य के माध्यम से बच्चों को कक्षा के बाहर संसार की जानकारी होती है। तो साहित्य के माध्यम से ही बच्चों को कक्षा के बाहर भी संसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। साहित्य का कई देशों और समाजों में बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए विद्यार्थी साहित्य को पढ़कर वास्तविक ज्ञान का ग्रहण करने की भावना को महसूस करते हैं। जो साहित्य है उसको कई अलग अलग देशों में समाजों में उसका बहुत जो है ऊंचा स्थान है। आगे कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान। तो पहला जो प्रतिमान है इसका सांस्कृतिक प्रतिमान यानी कि कल्चरल मॉडल। यह प्रतिमान साहित्यिक पुस्तकों को एक उत्पाद समझता है। इसमें अभिप्राय है कि पुस्तक उस संस्कृति के बारे में सूचना प्रदान करने का एक स्रोत है जिस संस्कृति की भाषा बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इससे अभिप्राय है कि पुस्तक जो भी उस संस्कृति के बारे में सूचना प्रदान करने का एक स्रोत है, एक सोर्स है जिस संस्कृति की भाषा बच्चों को पढ़ाई जा रही है। यह एक पारंपरिक उपागम है। इसका प्रयोग प्राय विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है। इस प्रतिमान में साहित्य के माध्यम से सामाजिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। दूसरा है भाषाई प्रतिमान, लैंग्वेज मॉडल। भाषाई प्रतिमान विद्यार्थी केंद्रित है। जैसे जैसे अधिगमकर्ता पुस्तक को पढ़ता जाता है वह इस बात का भी ध्यान देता जाता है कि पुस्तक में भाषा को किस प्रकार प्रयोग किया गया है। वे उसका अर्थ समझने लगते हैं और उनमें उस भाषा के प्रति जागरूकता भी बढ़ती जाती है। इस प्रतिमान में शिक्षक ग्रामर और शब्दों को पढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है और पुस्तक की विषय वस्तु का विश्लेषण भी कर सकता था। तो ये थी भाषाई प्रतिमान। आगे है व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। व्यक्तिगत विकास प्रतिमान एक प्रक्रिया पर आधारित उपागम है। जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है एक प्रक्रिया पर आधारित उपागम है। इस प्रतिमान में यह कोशिश की जाती है कि भाषा का शिक्षण अधिक से अधिक विद्यार्थी केंद्रित है। इस प्रतिमान में कोशिश ये की जाती है कि जो भाषा है शिक्षण अधिक से अधिक विद्यार्थी को केंद्रित रहे।
अधिक विद्यार्थी केंद्रित रहे। इस प्रतिमान में विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक अपने विचार, भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को स्वयं का पुस्तक पढ़कर उसके बारे में लिखने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें स्वयं पुस्तक पढ़कर उसके बारे में उन्हें लिखने को कहा जाता है। तो ये थी व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। तो आज हमने साहित्य के बारे में डिस्कस की। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।